एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे महंगाई और सरकार के बीच कॉकटेल की। जी हां, जब सरकार चलाने वाले जब विपक्ष में होते हैं तो उनकी जो बातें होती है वो जनता के हित की होती है, और जैसे ही वो सत्ता प्राप्त कर लेता है वो जनता को महंगाई जैसे मुद्दे पे धकेल देता है। उसको देखने वाला कोई नहीं होता। तो क्या सरकार चलाने के लिए एक ऐसी मजबूरी है कि लगातार सिर्फ टैक्स बढ़ाने के लिए लोगों को किसी हद तक महंगाई के उस चरम पर पहुंचा दिया जाए जहां इन मनुष्य का जीना, आम लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है। आज हम इसी को लेकर बात करते हैं। जी हाँ, लगातार महंगाई को लेकर देश भर में लगातार कई प्रदर्शन हुआ। तो सवाल यह उठता है कि क्या आज हम इस महंगाई को लेकर क्यों बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज महंगाई को लेकर बात करने की वजह एक बड़ी है। कर्नाटक चुनाव में एक नया आयाम कांग्रेस पार्टी ने जोड़ने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने राजनीति में एक नई परिपाटी का जन्म दिया। कर्नाटक चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम चुनाव है, क्योंकि दक्षिण भारत में सिर्फ एक वही राज्य ऐसा है, कर्नाटक, जहां भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त में सरकार है। और अगर कर्नाटक में 13 तारीख का रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप नहीं हुई तो दक्षिण भारत के द्वार भारतीय जनता पार्टी के लिए बंद होते हुए दिख जाएंगे। चलिए, हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक चुनाव में जो नई परिपाटी क्या है। याद कीजिए, भारत के प्रधानमंत्री ने पूर्व में एक बयान में कहा था कि चुनाव में वोट देने के समय में जाते समय आप गैस सिलेंडर को नमस्कार करके जरूर जाना। जी हां, आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने उस वक्त में सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को प्रहार करने के लिए ये बातें कही थी, क्योंकि उस वक्त में 413 रुपया के करीब गैस सिलेंडर के दाम हो गए थे। सिर्फ 413 रुपये गैस सिलेंडर का दाम होने पे जो मौजूदा सरकार में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी ने उस वक्त में कांग्रेस के सरकार पर बैठे लोगों पर जबरदस्त प्रहार किया था। जी हां, आज उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने उसी वीडियो को दिखाते हुए एक नई परिपाटी की शुरुआत की। चुनाव के समय में उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक सिलेंडर को वो लाल कपड़ा में ढक कर उसकी पूजा अर्चना करते हुए कई कांग्रेसी देखे गए, उसके समर्थक देखे गए, और प्रधानमंत्री का वीडियो भी जो है उस वक्त में कई जगहों पे चलाते हुए देखे गए। एक नई परिपाटी है। तो गैस सिलेंडर को नमस्कार, आरती करना, अगरबत्ती दिखाने की जो प्रक्रिया है, वहां पे कहते हैं कि कांग्रेस के लिए एक गेम चेंजर साबित होता हुआ दिख रहा है। ऐसे कुछ मीडिया चैनलों का कहना है। एक नई परिपाटी। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के मुद्दे पे सरकार को घेरने के लिए ऐसे इंप्लीमेंट की। राजनीति में छद्म नीति, छद्म सोच की जो बातें अभी पूरे तरफ फैलते हुए दिख रही है, आप उसको इस नजरिया से देख सकते हैं। कहते हैं कि राजनीति में हर स्टेप या तो उसको छक्का मारवा देता है या फिर आउट करा देता है। तो 13 तारीख को पता चलेगा कि कांग्रेस का सिलेंडर, गैस सिलेंडर पे नमस्कार करने का जो प्रक्रिया शुरू की, एक नई परिपाटी शुरू हुई है, इसको कैसे देखा गया। बजरंगबली अली का जो नारा लगाया गया, उस पर बजरंगबली का किसका आशीर्वाद हुआ, अली का दुआ किस पर लगा, ये सारा 13 तारीख को नजर आएगा। आज हमारा इशू उधर नहीं है। चलिए, आज हम महंगाई को लेकर बात करते हैं। झारखंड से दिल्ली जाने के लिए विमान में 4 से 5 गुना की बढ़ोतरी की गई है। जी हाँ, जहां पर लोग रांची से दिल्ली मात्र 5,000 रुपये के अंदर में यात्रा कर लेते थे, पिछले 3 दिनों से वहां पर 16,000 रुपया जो है वो यात्री को किराया देना पड़ रहा है।
इसके लेकर जो है जबरदस्त यात्रियों में गुस्सा है और ट्विटर हैंडल से लगातार नागरिक उड्डयन मंत्री और सरकार के कई मंत्रियों को लोग जो है ट्विटर में टैग कर रहे हैं और अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। कई लोगों ने ट्विटर हैंडल में यह कहा कि क्या सरकार का ये हो गया है स्थिति कि लोगों का जेब काट कर अपना खजाना भरेगा। कई लोग सवाल को सरकार से कई तरह का सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब सरकार हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराने की बात कर रही है और यहाँ उल्टा हो रहा है कि जो हवाई यात्रा करते हैं वो भी अब करने से बच रहे हैं। इसको लेकर सिर्फ विपक्ष के नेताओं का या फिर यात्रियों का ही गुस्सा नहीं है। इस मामले पर लेकर सांसद संजय सेठ ने भी एक गजब से ट्वीट कर दिया, एक गजब बात जो है अखबारों में दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं पिछले दिनों दिल्ली में था और दिल्ली से रांची आने के क्रम में मुझे 29,000 खर्च करने पड़े। निश्चित तौर पर यह महंगाई लोगों के लिए अच्छा संकेत नहीं है और उन्होंने इस मामले पे जो है अपने मंत्री को कम करने का आग्रह तक कर दिया। जी हाँ, उनके सांसद भी अब सरकार के महंगाई के खिलाफ अंदर खाने से बहुत कुछ कहने के लिए बैठे हुए हैं, मौके की तलाश करते हैं। लेकिन संजय सेठ ने जो सांसद है उन्होंने इस मामले पे तत्परता दिखाई और जिस हिसाब से भारत के लोगों को आटा, दूध, पनीर, लस्सी जैसे जरूरत की चीजों पे जो जीएसटी जिस हिसाब से लगा दिया गया, रोटी के निवालों पर जीएसटी लगा देना, निश्चित तौर पर जनता इस पे कराह गई। जनता को काफी तकलीफ हुई। रोजमर्रा की चीजें, दूध जो बच्चों को पिलाया जाता है, चीनी, ये सारे चीज जरूरत की चीज में जीएसटी को लगा देने से निश्चित तौर पर महंगाई जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। तो महंगाई को लेकर सिर्फ देश पे ही नहीं, अब चाइना ने भी इस पर कैंची चलाना शुरू कर दिया है। यानी जहां लोगों को जेब काटने में सरकारें आगे रही, तो अब विदेशी भी भारतीयों का जेब काटने का पूरा इंतजाम कर लिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अपने पड़ोसी देश चाइना को लेकर। मानसरोवर की यात्रा को लेकर उन्होंने बड़े पैमाने पर हर चीज में बढ़ोतरी करके जो व्यवस्थाएं करने की कोशिश की है, निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं को इससे बड़ा तकलीफ होगा। जहां पर 2019 में सिर्फ 90,000 में श्रद्धालु जो है वो मानसरोवर की यात्रा कर लेते थे, आज उनको उसी के लिए 1,80,000 रुपया यानी 1,80,000 रुपये चुकाने होंगे। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि चाइना सरकार ने एक नई कर व्यवस्था की व्यवस्था की है, वो ग्रास डैमेजिंग फी लगाया है। ग्रास को यानी घास को नुकसान के लिए फीस, वो भी कोई मामूली नहीं, करीब 24,000 रुपये सिर्फ घास को नुकसान करने के लिए एक एक श्रद्धालु से चाइना की सरकारें जो है ना पैसा वसूल करने का पूरा प्लान तैयार किया गया। हर चीज पर कई मामले को इस हिसाब से बढ़ाया गया कि धीरे धीरे उसका जेब को श्रद्धालु को काटेगा। यही नहीं, श्रद्धालुओं को कई तरह की ऐसी प्रक्रिया से गुजरना होगा, जैसे ऑनलाइन की जो व्यवस्थाएं थी उसको हटाकर ऑफलाइन कर दिया गया। यानी अब श्रद्धालुओं को चीनी दूतावास के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो 24,000 रुपये का जो फी लगाया गया है, यानी घास को नुकसान करने का। चाइना सरकार का कहना है कि जब यात्रा किया जाता है तो उसको घास को नुकसान होता है, उसके भरपाई के लिए एक एक व्यक्ति को 24,000 रुपये वसूलेंगे। तो सरकार में बैठे हुए लोग जब सरकार में बैठते हैं तो जनता से किए हुए सभी वादे, खासकर महंगाई के मुद्दे को लेकर जिस हिसाब से लोक लुभावनी बातें की जाती है, उनके मैनिफेस्टो पर तो सरकार कभी चलती ही नहीं, चाहे सरकार किसी की भी बैठी हो।
सरकार अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादे पूरा ही करती ही नहीं है। इसी को लेकर जनता में एक तरह से गुस्सा रहता है। इस मामले पर लेकर कई राजनीति पर नजर रखने वाले कहते हैं कि कर्नाटक का जो चुनाव है वो बड़े पैमाने पर महंगाई के मुद्दे पर जिस हिसाब से कांग्रेस ने प्रहार किया, उसका भी असर जो है 13 मई को नजर आएगा। सरकार महंगाई को रोकने के लिए अपने कुछ प्रयास तो किए, लेकिन पेट्रोल और आपके सरसों तेल, इस तरह के चीनी और इस तरह की चीजों पर और कमी जो है वो सरकार को करने की जरूरत थी, जो सरकार करने में नाकाम रही। विपक्ष के नेता कहते हैं कि सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में 5 किलो अनाज को 20 किलो थैली में देने का सिवा काम किया, और जब सरकार कहती है कि मैंने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पहुंचाया, तो इससे भारत की व्यवस्थाओं को जो है समझने में आपको तो देरी नहीं लगेगी कि भारत में किस तरह की गरीबी बढ़ रही है। इसी को लेकर ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि यदि भारत के 10 अरबपतियों पर सिर्फ 5% जो है टैक्स सरकार लगा देगी तो भारत में बहुत सी गरीबी दूर हो जाएगी। ऑक्सफैम इंडिया का दावा है कि सरकार यदि सिर्फ 5% टैक्स जो है अपने अरबपतियों पर लगा देगी तो करीब 1.4 लाख करोड़ रुपया की उगाही संभव होगा, क्योंकि उससे सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना संभव होगा। ऑक्सफैम इंडिया का यह कहना कि सिर्फ अडानी को 2% टैक्स लगा देने से भारत के सभी प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को बढ़िया वेतन दिया जा सकता है, तो सरकार ऐसे लोगों पर क्यों नहीं टैक्स लगाती है और गरीबों को राहत देने की कोशिश करती है। जाहिर सी बात है कि सभी सरकारें ऐसे उद्योगपतियों से बड़ी मात्रा पे अपने चुनावी चंदे लेती है और उसको चुनाव के बाद उसी को राहत पहुंचाने की कोशिश करती है, और जनता जो है ठगी महसूस करने लगती है। ऑक्सफैम इंडिया के सीईओ अमिताभ बेहर कहते हैं कि अगर आप गौर करिएगा अरबपतियों पे, भारत अरब के अरबपतियों पर अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्हीं लोगों का पर टैक्स सिर्फ लगा देने से भारत में दलितों का, आदिवासियों का, महिलाओं का, मुस्लिमों का, ये सारे जो दबे कुचले लोग हैं उसकी स्थिति में बहुत सा बदलाव आ जाएगा, बहुत सा बदलाव आ जाएगा। ऑक्सफैम इंडिया ने पूरे विश्व की इस मामले पे जब आंकड़े निकाले तो उस आंकड़े के मुताबिक प्रत्येक दिन 22,000 करोड़ रुपया जो है इन लोगों के पास जो है 22,000 करोड़ डॉलर जो है पूरे विश्व में इन लोगों को जा रहा है। ऑक्सफैम इंडिया का दावा यह भी है कि यदि पूरे विश्व में सभी अरबपतियों पर अगर 5% जो है वो अगर टैक्स लगा दिया जाए तो पूरे विश्व में 2 अरब लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। जी हाँ, 2 अरब लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी, सिर्फ विश्व के सभी अरबपतियों पर 5% टैक्स लगा दिया जाए। तो आप समझ गए होंगे कि सरकार की जो मजबूरी और सरकार के जो मजबूरी है वो अपने उद्योगपतियों को लेकर क्यों चलना आवश्यक होता है, क्योंकि उनको चुनावी चंदे लेने होते हैं। और जनता क्यों ठगी रह जाती है, क्योंकि उनको लोभ लुभाने और धार्मिक उन्माद और धार्मिक बातों से लेकर और धार्मिक चीजों को लेकर और दूसरे स्थानीय मुद्दे हो या भाषा को लेकर, क्षेत्रवाद को लेकर लोगों के बीच में एक खाई पैदा करना रहता है। इसी को लेकर जनता उलझी रहती है और जो नेता लोग हैं वो लोग अपना खेल करने में कामयाब हो जाते हैं। इस मामले पे लोगों को सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि सावधान रहें, सतर्क रहें। हमारा वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें और हमारा न्यूज को सब्सक्राइब कर दें।